पवित्र आत्मा के विश्वासी के संदर्भ में कार्यों को हमने देखा था। हमें इस बात को समझ में आता है कि एक विश्वासी का जीवन पवित्र आत्मा के बिना संभव नहीं है। उसका जन्म, उसका नया जन्म होना, फिर उसके जीवन में अनेक अनेक बातें, जैसे हमने देखा, पाप पर जय पाना और वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, आराधना करना, है ना, सेवा करना, ये सब पवित्र आत्मा ही हमसे करवाते हैं। अगर ये सब बातें इतनी सत्य है तो फिर एक विश्वासी की भी पवित्र आत्मा के प्रति एक जिम्मेदारी है ना। हम आज इस विषय पर अध्ययन करेंगे और प्रभु ने चाहा तो आज इस विषय को हम समाप्त करेंगे। पवित्र आत्मा के प्रति विश्वासी का कर्तव्य या जिम्मेदारी, हम इस विषय पर आज अध्ययन करते जा रहे हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं, एक विश्वासी की जिम्मेदारी या कर्तव्य है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक जीवन जिए। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसकी 18 आयत को पढ़िए। लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर का वचन एक विश्वासी को इस बात की आज्ञा देता है। आप समझ रहे हैं, ये ऑप्शनल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, परंतु एक आज्ञा है कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को जिए। अब ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ क्या है? मतलब एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर द्वारा दान स्वरूप दिया गया है, वो उसके अंदर निवास करता है। कहां में निवास करता है? उसके देह में, उसके मन में निवास करता है। एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर निवास करते हैं। जब पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर निवास कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के हाथों में एक कठपुतली बन गया है, एक रिमोट के समान पवित्र आत्मा उसे चलाता है, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? एक व्यक्ति के अंदर जब परमेश्वर का आत्मा निवास करता है तो ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सिखाई गई, उभारी गई, उत्तेजित की गई बातों के अनुसार चले या फिर न चले। परमेश्वर का आत्मा जब एक विश्वासी के अंदर रहता है, इसका अर्थ यह है कि वो परमेश्वर को पसंद आने वाली बातों को, परमेश्वर जैसा जीवन हम एक विश्वासी से अपेक्षा करते हैं, उन बातों को उसे सिखाता है, और न केवल सिखाता है पर उस पर चलने के लिए मदद करता है, सहायता करता है। ठीक है, अब देखिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ क्या है। एक विश्वासी जब अपने अंदर निवास करने वाले पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के अधीन अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को, अपने कार्यों को, अपने जीवन के हर क्षेत्र को सौंप देता है, वो परमेश्वर के आत्मा के प्रकाश में चलने के लिए अपने आप को जब दे देता है और वो चलता है, ये है परिपूर्ण जीवन जीना, परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीना। थोड़ा सा और सरल करके समझने के लिए जो आयत हमने पढ़ी इफिसियों की पत्री 5:18, उसको एक बार और पढ़िए। दाखरस से मतवाले मत बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। एक विश्वासी को समझाया जा रहा है कि उसको दाखरस पीकर उस दाखरस के प्रभाव से अपने आप को नहीं भरना है ना। मदिरा पान क्या करता है, उस व्यक्ति की इंद्रियों को फिर नियंत्रित करने लगता है। जब एक व्यक्ति शराब का नशा करता है या किसी भी नशीली वस्तु का नशा करता है, तो वो नशीली वस्तु, वो दाखरस या वो मदिरा पान उसके बातों को, उसके कार्यों को क्या करता है? प्रभावित करता है। सही बोल रहा हूं ना मैं? पौलुस इस प्रकार से बताना चाहता है कि तुम उस बाहरी दाखरस के प्रभाव में जीवन जीकर अपने जीवन को खराब मत करो, परंतु क्या करो, तुम परमेश्वर के आत्मा के प्रभाव में, प्रकाशन में, उत्तेजना में, अगुवाई में अपने जीवन को जियो। आप समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा को पाना अलग बात है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना एक अलग बात है। पवित्र आत्मा को पाना, ये क्रिया कितनी बार होती है? जो हमने सीखा, एक ही बार होती है। परमेश्वर का आत्मा स्थायी रूप से परमेश्वर अपने बच्चों के अंदर रहने के लिए दे देता है, ये क्रिया एक ही बार होती है। लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, ये
सतत या निरंतर होने वाली एक क्रिया है। मतलब एक विश्वासी से ये अपेक्षित है या उसे ये आज्ञा दी जाती है कि वो परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में अपने शब्दों को बोले, अपने विचारों को करे, अपने आंखों की इच्छाओं को परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में रखे, अपने कार्यों को परिवार में, नौकरी के क्षेत्र में, अन्य स्थानों में परमेश्वर के आत्मा के अधीन सौंपे। देखिए, इसे इस रीति से भी समझ सकते हैं, एक नदी है ना, जिसमें पानी है ना, नदी आमतौर पर बहती है। एक नदी है और रोज प्रतिदिन उसे अगर देखें तो वो नदी बह रही है। इसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर सदा है, लेकिन साल में कुछ विशेष समय आता है जब उसमें बाढ़ आ जाती है ना, बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाती है। मतलब वो पूरे अपने पूरे क्या कहना चाहिए, पूरे उमड़ती भी वो बहती है। अब इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता तो है, लेकिन हम कितना उसकी आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं, कितना हमारे जीवन के क्षेत्रों में उसको प्रभुता देते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जी रहे हैं या नहीं जी रहे। अगर इस देह को एक कमरे के रूप में देखा जाए, एक घर के रूप में देखा जाए, जो अभी हम सीख रहे हैं, अगर हमारी देह एक घर के समान है, अब जिन जिन क्षेत्रों में हम, जिन जिन कमरों में पवित्र आत्मा को नियंत्रण देंगे, अधिकार देंगे कि वो उस पर कब्जा करे, वो उसी पे कब्जा करेगा। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता, परंतु हमारी अगुवाई करता है। हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार चीजों को करने और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बातों को ना करने के लिए हमें प्रकाशन देता, अगुवाई देता, सामर्थ्य देता है। अब एक व्यक्ति है जो या तो उसे उस पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को मानकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जी सकता है, या फिर पवित्र आत्मा का इनकार करके, विद्रोह करके परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीवन जी सकता है। प्रभु हमारी सहायता करे। हमने इस बात को समझने की कोशिश की, पवित्र आत्मा को पाना एक अलग बात है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना अलग बात है। परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होना एक आज्ञा के रूप में विश्वासी को दिया गया है। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर के आत्मा में परिपूर्ण एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा में, आज्ञाकारिता में, पवित्रता में, अपने विचारों, कार्यों और बातों में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के सम्मुख पवित्र जीवन को, आज्ञाकारिता के जीवन को जीता है। प्रभु हमारी सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। पहली बात हमने देखी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जीना। दूसरी बात, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी 30 आयत। दूसरी जिम्मेदारी एक विश्वासी की कि वो पवित्र आत्मा को शोकित ना करे। एक विश्वासी के रूप में जब हम अपना मसीही जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारी देह में, हमारे मनों में वास करता है, तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि उस आत्मा को शोकित नहीं करना। देखिए, हमने इस बात सत्य को सीखा था कि परमेश्वर का आत्मा शक्ति नहीं परंतु एक व्यक्ति है। वो हमारे अंदर जब निवास करता है तो हम अपने कार्यों से या तो उसे प्रसन्न कर सकते हैं या उसे दुखी या शोकित कर सकते हैं। देखिए, यदि आप ध्यान से पिछले कुछ पदों को पढ़ेंगे ना, इफिसियों 4 के 30 के पहले और अगले पदों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर पौलुस जो है कलीसिया को पवित्र जीवन जीने के विषय में, पवित्र बातों के बोलने के विषय में, पवित्र चाल चलन के विषय में सिखा रहा है ना। अगर आप 29वीं आयत पढ़ेंगे तो कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, है ना। और अगर 31 आयत पढ़ेंगे तो लिखा, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, भेदभाव समेत तुमसे दूर किए जाए, है ना। और अगर आप पढ़ेंगे 25वीं आयत, तो इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर अपने पड़ोसी से सच बोले। 27वीं आयत, शैतान को अवसर दो। 28वीं आयत, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। पौलुस कलीसिया को पवित्र चाल चलन, पुराने जीवन में जो अभी तक बुरा करते आए थे उसे छोड़कर नए जीवन के अनुसार पवित्र चाल चलन, पवित्र भाषा बोलने के लिए और मेल मिलाप से रहने के लिए सिखा रहा है ना। अगर ऐसा करने में असफल हो जाते हैं, इन सबको करने की अगुवाई और सामर्थ कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। अगर हम ऐसा करने से असफल हो जाते हैं
हम परमेश्वर के आत्मा जब हमें प्रेम करने के लिए, आज्ञा मानने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, एक दूसरे की सहने के लिए उभारता है और हम उसका विरोध करके अनाज्ञाकारिता करते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा जो एक व्यक्ति है क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है, शोकित हो जाता है। हमारे घरों में बहुत आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि हम अपेक्षा करते हैं हमारे बच्चे आज्ञाकारिता में जीवन जी, लेकिन कई बार क्या होता है वो अनाज्ञाकारिता कर देते हैं। क्या होता है? हमारा माँ बाप का हृदय क्या होता है? दुखी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल क्रोध ही आता है, क्रोध आता है वो एक अलग बात है, दुखी होना एक अलग बात। परमेश्वर का आत्मा भी हमारे अंदर, जब हम अनाज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को दबाकर हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा क्या हो जाता है? शोकित हो जाता है, वो दुखी होता है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है कि विश्वासी को पवित्र आत्मा को दुखी या शोकित नहीं करना है। तीसरी बात, पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 आयत, पवित्र आत्मा को न बुझाओ। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के संबंध में परमेश्वर का वचन विश्वासियों को आज्ञा देता है कि उन्हें अपने शब्द, कार्य या व्यवहार के द्वारा परमेश्वर के आत्मा को नहीं बुझाना है। अब देखिए होता क्या है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर वास करता है ना, तो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, तो हमने पिछले अध्ययन में जब विनोय भाई यहाँ पर थे, वो इस बात को सिखा रहे थे कि वो आंख के समान हमारे अंदर कार्य करता है। मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर के कार्यों को करने, आज्ञा को मानने के लिए हमारे अंदर एक आग को, एक बहुत तेज उग्र उत्तेजना को उत्पन्न करता है। समझ रहे हैं आप? जब एक विश्वासी परमेश्वर द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बताई गई अगुवाई, उत्तेजना को मना कर देते हैं और विद्रोह कर कर अनाज्ञाकारिता में जीते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा बुझ सा जाता है। अब देखिए ये व्यवहारिक रीति से कैसा होता है, हमें एक विश्वासी के रूप में, मैं ऐसा विश्वास करता हूं हम सबको ये अनुभव होगा, कई बार परमेश्वर का आत्मा बहुत उत्तेजना के साथ, बहुत एक आग के समान किसी कार्य को करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, या किसी बात को छोड़ देने के लिए, नहीं करने के लिए हमारे अंदर बेचैनी को लेकर आता है। बहुत तेजी से वो फील होता है हमें, हमारा मन कश्मकश में पड़ जाता है, हमें बेचैनी सी होने लग जाती। लेकिन यदि एक विश्वासी उस बेचैनी को दबाकर, उस आग को दबाकर ये निर्णय लेता है कि नहीं नहीं, मैं तो ये करता ही रहूंगा, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है इसे छोड़, लेकिन मैं तो इसे करता ही रहूंगा, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है ऐसा कर, वचन पढ़, सभा में जा, लेकिन नहीं मैं तो ऐसे ही करता रहूंगा, क्या होता है मालूम है? धीरे धीरे वो आग का प्रभाव, परमेश्वर के आत्मा की जो उत्तेजना है वो कम होती जाती है। आप समझ रहे हैं? पहली बार में वो बहुत ज्यादा होती है, दूसरी बार में फिर परमेश्वर का आत्मा बोलता है, लेकिन हमें उसका प्रभाव कम महसूस होता है। क्यों? हमने क्या करा? उस आग को बुझाया है, दबाने की कोशिश की, हमने उसे दबाया है, बुझाया है। एक व्यक्ति अनाज्ञाकारिता में बढ़ते जाता है और परमेश्वर के आत्मा की आवाज धीमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा है? उस उत्तेजना को, उस आग को क्या कर दिया? दबा दिया, दबा दिया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है कि आत्मा को नहीं बुझाना है। आत्मा जब हमारे अंदर किसी बात के लिए प्रेरणा देता है, हमें अगुवाई करता है, हमें प्रकट करता है, तो हमें बहुत गंभीरता से लेना है, उसकी आज्ञा को मानना है, उसके विषय में परिश्रम करना है। तो क्या होगा? वो आग और बढ़ेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो आग बुझ जाएगी। उसके बाद चौथी बात को हम देखते हैं, पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना। पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना या पवित्र आत्मा से पाखंड नहीं करना। इसके लिए कुछ भागों को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 3 आयत और 9 आयत। अब ध्यान दीजिए, उस घटना से हम सब परिचित हैं जहां पर हनन्याह सफीरा ने अपनी भूमि में से कुछ को बेचा और उसमें से कुछ लाकर प्रेरितों के चरणों में रखा। परमेश्वर के आत्मा ने
परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखकर दिया कि उन्होंने प्रेरितों से नहीं, कलीसिया से नहीं, परंतु किससे झूठ बोला? परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला। और 9वीं आयत में जब हम उस झूठ के विषय में पढ़ते हैं तो पतरस कहता है, न केवल झूठ बोला परंतु तुमने क्या किया? पवित्र आत्मा की परीक्षा की। तुमने पवित्र आत्मा के सामने, पवित्र आत्मा के विरोध में पाखंड या कुटिलता की। परमेश्वर का वचन इस बात की आज्ञा देता है कि पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना है। इसका मतलब क्या है? जब एक विश्वासी कलीसिया में आता है तो उसे झूठ और पाखंड के साथ कलीसिया में नहीं आना है। देखिए, इस घटना को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हनन्याह सफीरा वहां पर कर क्या रहे हैं। वो कलीसिया में आकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने दान को देकर कि मैं, ये जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, दानों को दे रहे हैं, परमेश्वर की सेवा में अपने जीवन को निछावर कर रहे हैं, हम भी उन्हीं के ही समान हैं। यही बता रहे हैं ना वो, जो जैसा सब लोग कर रहे हैं हम भी उन्हीं में से एक है, हम भी उतने ही पवित्र हैं, हम भी उतने ही धर्मी हैं, हम भी उतने ही दान देने वाले हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो कलीसिया में। प्रियो, अपने व्यक्तिगत जीवन में पाप के साथ जीना और कलीसिया में आकर धार्मिकता का ढोंग करना परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलने का पाप है, पाखंड करने का पाप है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर इस बात से घृणा करते और बहुत गंभीरता से इसे डील करते। कई बार हो सकता है कि हम शब्दों से न झूठ बोलते हो, परंतु यदि हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं कि हम मनमानी से सप्ताह भर जिए और जब कलीसिया का समय आता है तो हम बहुत लापरवाही से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं धर्मी हूं, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा से झूठ बोलना। आपको एक घटना ध्यान है गेहजी की? गेहजी ने क्या किया? बेसिकली वो क्या कर रहा था वहां पर? देखिए, उस घटना को पढ़ लीजिए, दूसरा राजा 5 का 21-22 और 25-26। अब देखिए, इस घटना में गेहजी आत्मिक होने का ढोंग रच रहा है ना? उसने अपनी गंदी अभिलाषाओं को, लालसा को, इच्छा को पूरा करने के लिए आत्मिक आडंबर रचा। उसने परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के लोग सबको उसमें इन्वॉल्व कर लिया, एक झूठी कहानी गढ़ी। जब वो वापस आता है तो एलीशा पूछता है, गेहजी तू कहां से आता है? उसने क्या कहा? तेरा दास तो कहीं नहीं गया। आप समझ रहे हैं किससे झूठ बोला है? परमेश्वर से झूठ बोला। एलीशा से झूठ बोलने से पहले वो परमेश्वर से, परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोल चुका है। कर क्या रहा है? बुरा करके आया है और दिखाने की क्या कोशिश कर रहा है? मैं तो बहुत धर्मी हूं। उसने नामान के आगे क्या बताया? मैं कौन हूं? धर्मी हूं, है ना? धर्मी हूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है कि हम कलीसिया में सत्य के साथ जिए, पवित्रता के साथ जिए। जब कलीसिया में आए तो जैसे हम वैसा ही व्यवहार करें। प्रभु हमारी सहायता करें। अगली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो एक विश्वासी की कलीसिया के संदर्भ में है, पहला पतरस 2 का 11। देखिए, एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वह परमेश्वर के आत्मा से युद्ध करने वाली गंदी इच्छाओं, लालसाओं से दूर रहे। परमेश्वर का वचन एक विश्वासी को आज्ञा देता है कि उसे ऐसी गंदी और शरीर की अभिलाषाओं से दूर रहना है जो परमेश्वर के आत्मा से युद्ध करती। अब देखिए, क्या आज्ञा दी जा रही है? विश्वासी को करना क्या है? हमारे अंदर परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छाएं दी है और पाप के प्रभाव में कलुषित होने के कारण हमारे अंदर गंदी इच्छाएं भी हैं, मतलब पाप करने की इच्छाएं भी हमारे अंदर आती है। हमारे अंदर अच्छी इच्छाएं भी आती है जो परमेश्वर को पसंद करती है, लेकिन हम सब इस बात को भी महसूस करते हैं कि हमारे अंदर उन बातों की भी उत्तेजनाएं होती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं। ये एक बहुत बड़ा एक विडंबना है, ये बहुत बड़ा सत्य है जिससे एक विश्वासी सामना करता है। अब परमेश्वर का वचन आज्ञा देता है, एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि ऐसी गंदी या बुरी अभिलाषाएं, चाहे वो उसके आंखों में हो रही हो, चाहे उसके मन के विचारों में हो रही है,
चाहे उसको कार्यों के द्वारा उसके अंदर उसकी अभिलाषा होती है, उसे क्या करना है, उसका ना कहना है, उसको मना करके परमेश्वर के आत्मा द्वारा जो अच्छी इच्छा है उसके अंदर आती है उसके अनुसार चलना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यहां पर एक सिद्धांत है, क्या हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा जो प्रेरणा देता है उसके विरोध में हमारे शरीर में जो पाप की लालसा आती है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, है ना। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर गंदी अभिलाषाओं के विरोध में लड़ने के लिए खड़ा है कि हम परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जिए। हमारा पाप का शरीर हमारे अंदर गंदी अभिलाषाओं के प्रति आकर्षण देता है कि हम उसके अनुसार जीवन जिए और पवित्र आत्मा के विरोध में काम करें। अब ये दो बातें हैं। हम निर्णय ले सकते हैं कि मैं पवित्र आत्मा का साथ दूंगा या मैं इस गंदी अभिलाषा का साथ दूंगा। पता है क्या होगा, जिसका आप साथ देंगे ना वही जीतेगा। ये दोनों एक एक है। अगर आपने पवित्र आत्मा का साथ दिया तो अभी पवित्र आत्मा के साथ आप हैं, आप इसे हरा देंगे, लालसाओं को हरा देंगे। यदि आप लालसाओं के लिए समर्पण कर देंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या होएगा, बुझ जाएगा, हमारे अंदर शोकित हो जाएगा। देखिए, जब हम परमेश्वर के आत्मा के विरोध में अपनी इच्छाओं लालसाओं को पूरा करते हैं ना, तो एक प्रभु के दास से मैंने इस प्रकार सुना था कि परमेश्वर का आत्मा जब शोकित हो जाता है, बुझ जाता है, तो हमारे अंदर अपने आप को ही वो एक कमरे में कैद कर लेता है। आप समझ रहे हैं। एक विश्वासी कई बार इस प्रकार अपने जीवन को जीते हैं कि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा तो है परंतु उसको बेड़ियों से बांध रखा है। वो है लेकिन उसकी कोई प्रभुता नहीं है। प्रभुता किसकी है, उस खुद व्यक्ति की। यहां पर लिखा है कि संसार की अभिलाषाएं, देखिए इस बात को समझिए, क्यों एक विश्वासी को संसार और उसकी गंदी अभिलाषाओं से बचने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर उसके लिए अपने आप को देंगे तो वो आत्मा से लड़ेगी और आत्मा को बुझाएगी। एक और आयत पढ़िए, गलातियों 6:8। देखिए, या तो हम अपने शरीर के अनुसार चलकर शरीर के लिए बो सकते हैं ना। अगर हम अपने शरीर की गंदी अभिलाषाओं को पूरी कर रहे हैं मतलब हम शरीर के लिए बो रहे हैं। कौन सा आनंद मिलेगा, कौन सी बातें मिलेगी, शारीरिक मिलेगी। परंतु अगर हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई को मानकर उसके लिए कठिन परिश्रम करते हैं तो हमें आत्मिक रीति से हम चीजों को बो रहे हैं, फिर उसके आत्मिक फल और आत्मिक परिणाम आएंगे। आत्मिक फल और आत्मिक परिणाम आएंगे। हम अगली बात की ओर बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 50 और 51वीं आयत। तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो और जैसा तुम्हारे बाप दादे करते हैं वैसे तुम भी करते हो। अगली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक विश्वासी की है, कर्तव्य है कि उसे पवित्र आत्मा का सामना नहीं करना। देखिए, परमेश्वर ने अपना आत्मा, परमेश्वर आत्मा एक व्यक्ति के रूप में हमारे अंदर दिया है। कई बार हमारे जीवन से क्या होता है मालूम है, हम उस आत्मा के विरोध में खड़े हो जाते हैं। न केवल उससे बुझाते हैं, न केवल उसे शोकित करते हैं, परंतु उसका सामना करते हैं, उसका सामना करते हैं। प्रियो, अगर हम लगातार, एक विश्वासी अगर लगातार परमेश्वर के विरोध में सामना करते हुए अनाज्ञाकारिता में, विद्रोह में जीवन जिए ना, तो उसका परिणाम बहुत गंभीर है। पता है आपको, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 3 आयत में क्या लिखा है, पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 3 आयत। मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद नहीं करता रहेगा। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 24वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 24, वहां पर इस प्रकार लिखा है, रोमियो 1:24 में, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा निवास तो करता है पर सदा सर्वदा वो विद्रोह करने के वाले व्यक्ति, अनाज्ञा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कार्य नहीं कर पाता है। एक समय सीमा है जब तक हम परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुनकर मन फिराकर परमेश्वर के पीछे आ सकते हैं। अगर संसार में भी हम इस बात को देखें तो परमेश्वर का आत्मा आज लोगों को कायल करता है कि पापों को अंगीकार करके परमेश्वर की ओर फिर जाओ। क्या यह अनंत काल तक होता रहेगा? नहीं। एक समय है, उस व्यक्ति के मृत्यु के दिन वो आखिरी दिन होगा
जब उसे यह अवसर दिया गया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ले। ठीक उसी प्रकार एक विश्वासी के जीवन में भी यदि सच में उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर की संतान है, तो उसके लिए भी एक समय सीमा है। उसके बाद क्या है, लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी मन की अभिलाषाओं पर छोड़ दिया। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा, जिस व्यक्ति का जन्म ही आत्मा से हुआ है, तो उसे आत्मा के अनुसार चलना ही है, उसके बिना उसका जीवन नहीं हो सकता। परमेश्वर के आत्मा के बगैर एक विश्वासी का जीवन है ही नहीं, कल्पना नहीं की जा सकती। प्रभु सहायता करे, परमेश्वर हमारी सहायता करे, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय में बात करे और नए नियम की कलीसिया के अनुसार हम जैसा प्रेरित के काम की पुस्तक और आरंभ की कलीसियाओं को देखते हैं, हम परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के लिए जीवन जी सके और उसकी महिमा कर सके, उसको पसंद कर सके। प्रभु ऐसा करने के लिए मेरी और हम सभी की सहायता करे।